हेलो गाइस, माय नेम इज देव सैन। आज हम बात करने वाले हैं केराटिन और बोटॉक्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे बोटॉक्स एंड केराटिन के लिए। ठीक है गाइस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि केराटिन क्यों करना चाहिए और हमारे कौन से हेयर के लिए होना चाहिए, किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केराटिन और बोटॉक्स के लिए। बेसिकली केराटिन हमारे कौन-कौन से हेयर पे होना चाहिए। हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन से हेयर पे अपना केराटिन होना चाहिए और कौन से हेयर पे अपना बोटॉक्स होना चाहिए। ठीक है? अब हम केराटिन की यदि बात करते हैं तो केराटिन हमारे वर्क करता है कर्ली एंड फ्रिजी हेयर एंड आपका जैसे कि मान लीजिए डैमेज हेयर होता है, उस पे काफी अच्छा वर्क करता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं बोटॉक्स के लिए। अब बोटॉक्स की यदि हम बात करते हैं तो बोटॉक्स जो है वो भी अपना कर्ली फ्रिजी एंड कर्ली हेयर के ऊपर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे यदि टेक्सचर आपका यदि बहुत ज्यादा वेवी होता है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली यदि आपका बहुत कर्ल पैटर्न बहुत ज्यादा होता है तो उसके ऊपर अपने को बोटॉक्स वर्क करता है। ठीक है, अब बोटॉक्स के रिजल्ट वगैरह कैसे आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमारे को क्यों करना चाहिए, बेसिकली इसका बेनिफिट क्या मिलता है। देखिए, अभी हम यदि केराटिन की बात करें, केराटिन आपके हेयर को सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है, सिल्की रखता है और प्लस एक इसके अंदर एक खासियत है कि ये अपने हेयर के ऊपर लेमिनेशन क्रिएट करता है। जिससे कि लेमिनेशन क्रिएट होता है तो उससे क्या है कि हमारा हेयर जो है वो आउटरली बहुत सॉफ्ट एंड शाइन स्मूथ दिखता है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कि बोटॉक्स से, तो बोटॉक्स बेसिकली हमारे हेयर को इंटरनली वर्क करता है रिपेयरिंग करने के अंदर। और प्लस जो अपना बोटॉक्स के अंदर जो क्या होता है कि रिजल्ट जो आता है ना, वो बेसिकली केराटिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मूथी रिजल्ट आता है। मतलब हमारा कम केराटिन के कंपैरिजन में बोटॉक्स काफी हद तक रिलैक्स थोड़ा सा हेयर को ज्यादा देता है। ठीक है, केराटिन जो है वो आपके हेयर्स को इतना रिलैक्स नहीं करता है जितना कि वो रिपेयरिंग करता है, राइट। और बोटॉक्स जो है हमारे हेयर को रिलैक्स बहुत अच्छा करता है। जैसे आपका कर्ल पैटर्न बहुत ज्यादा हो तो उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो उसमें अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग बहुत ज्यादा अच्छा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि केराटिन का रिजल्ट कब तक रुकता है, बोटॉक्स का रिजल्ट कब तक स्टेबल रहता है। हाँ, और इसके बारे में इसके बाद में मेरे को क्या केयर करनी चाहिए, कैसे अपने को रखना चाहिए, तो ये सारा मैं आपको अब नेक्स्ट उसके अंदर टॉपिक के अंदर बताने वाला हूँ। यदि हम केराटिन की बात करें तो केराटिन जो हमारे को रिकमेंडेड होता है, कंपनीज वगैरह की अलग-अलग कंपनीज होती है जिनका केराटिन होते हैं। यदि मैं आपको बात करूं कि हम जो केराटिन यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं वो आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ठीक है, एक 1 सेकंड। देखिए, जैसे ये केराटिन है, हम लोग इसको ब्रांड का यूज करते हैं। ठीक है, आप ब्रांड अदर और भी कंपनीज के ब्रांड है, उस पे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ब्रांड पे जा सकते हैं। सारे केराटिन्स काफी अच्छे होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग ये वाला ब्रांड यूज करते हैं, ये वाला केराटिन यूज करते हैं और मैं आपको बोटॉक्स का दिखा देता हूँ। हम ये वाला बोटॉक्स यूज करते हैं, राइट। अब हम यदि केराटिन का बात कर रहे थे कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी रहती है। केराटिन की जो लॉन्ग लास्टिंग है वो करीबन अपनी 30 वॉशेस तक स्टेबल रहता है। 30 वॉशेस का मतलब ये हो गया कि आपके करीबन 3 टू 4 के आसपास आप मान सकते हैं कि 3 टू 4 मंथ्स का स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अब इसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इससे पहले हम बोटॉक्स के लिए एक बार देख लेते हैं। अब बोटॉक्स की जो स्टेबिलिटी रहती है वो कंपैरिजन केराटिन की थोड़ी सी ज्यादा रहती है। वो कैसे, क्योंकि केराटिन इंटरनली वर्क कर रहा है। ठीक है, यह आपके हेयर को रिलैक्स भी बहुत अच्छा कर रहा है और प्लस आपके हेयर को स्मूथ भी बहुत अच्छा बना रहा है। ये भी आपके ये इंटरनली रिपेयर करता है, लेकिन कंपैरिजन इतना नहीं करता है और रिलैक्स इतना नहीं करता है। ये जस्ट एक आपके सॉफ्ट एंड शाइन और स्मूथनेस के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं इनके रिजल्ट की, बोटॉक्स का 3 टू केराटिन का 3 टू 4 मंथ्स चलता है और हम यदि बोटॉक्स की बात करें तो ये 4 टू 5 मंथ्स चल जाता है। कंपनी जो रिकमेंड करती है वो 40 टू 45 वॉशेस तक रिकमेंड करती है और इनका रिजल्ट जो आता है वो अप टू 80% रिजल्ट बोटॉक्स का आता है और अप टू 60% रिजल्ट करीबन अपना केराटिन का आता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या केयर करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए, यदि आप केराटिन वगैरह कराते हैं और बोटॉक्स कराते हैं, दोनों की सेम केयर होती है, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आपको ऑयलिंग नहीं करना है, अपने हेयर्स के ऊपर आप ऑयलिंग नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा आपको सॉल्टी वाटर से बचा के रखना होता है। जैसे कि हम बात करें सॉल्टी वाटर, जैसे आप जिमिंग वगैरह करते हैं या आप ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा स्वेटीनेस हो जाता है, थोड़ा सा इससे आपको थोड़ा सा केयर करना है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो एयर लाइन होती है, सबसे पहले ये वाला एयर लाइन जो होती है वो अपनी खराब होती है।
वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्वेट आता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है, तो इसके कारण वो थोड़ा सा खराब होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारे को सॉल्टी वाटर से थोड़ा सा बचा के रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्कआउट मत कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वर्कआउट वगैरह हम ऐसा कुछ करते हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, तो उसमें क्या होता है कि जो इनकी लॉन्ग लास्टिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कंपैरिजन कम हो जाता है अदर नॉर्मल हेयर के। ठीक है, और बीचेस वगैरह से आपको बचा के रखना होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप समुद्र के पास में कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली क्या क्या होता है कि ये सॉल्ट के कंटेक्ट में आते ही इसका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप इनको केराटिन भी कर सकते हैं और आप बोटॉक्स भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम कर भी सकते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपके हेयर में कोई केमिकल जा रहा है या ऐसा कुछ है। ये भी आपके हेयर को रिपेयर करता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स भी हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट है। डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, पहले केराटिन काफी चलते थे और अभी हमारा लेटेस्ट में बोटॉक्स आया है, तो अभी ये ज्यादा चल रहा है। अभी और भी न्यू प्रोडक्ट आने वाले हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा इसका। ठीक है, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से भी बाकी जानकारियां ले सकते हैं। और मेरी जो भी वहां पे वीडियोस वगैरह डली हुई है, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।